हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा एक मिशन पर। आज हम यहाँ पे देखेंगे यूज ऑफ एडवर्ब का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज कैसे किया जाता है और इनके यूज क्यों किए जाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, जैसे प्रिंसिपल सर अभी अभी कार से आए हैं। ये अभी अभी। राम ने अभी अभी एक पतंग पकड़ा है। रिया ने अभी अभी खाना बनाई है। वे अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। अभी तक, अभी तक। क्या तुमने पहले पहले पतंग उड़ाई है? क्या उन्होंने पहले ये फिल्म देखे हैं? क्या वे पहले मुझसे मिले हैं? मैं पहले ही पहले ही पहले ही पहले ही। इनका यूज हम इसमें क्यों करते हैं और किस तरह से किया जाए, इनका यूज किस स्थान पे इनका प्रयोग किया जाए, इन सब चीजों को आज इसमें देखना है। तो पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट के कार्यों को कुछ स्पष्ट करने के लिए और हद तक इनका यूज हमको इस वाक्य में करने पड़ते हैं, और इनके करने से वाक्य की शुद्धता और जो इसकी क्लियरिटी है और भी बढ़ जाती है। तो हम किस तरह से इसमें यूज करेंगे, किस स्थान पर यूज करेंगे, कौन से एडवर्ब का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये सब चीजों को इनमें समझना आवश्यक है। तो देखिए, पहला सेंटेंस है हमारा, प्रिंसिपल सर अभी अभी कार से आए हैं। आए हैं। एक बात और हमने पढ़ा है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये जो होता है, अगर वाक्य के अंत में आए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माना जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए, यहाँ चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं आया है। आए हैं, पकड़ा है, बनाई है, आए हैं, मिला हूँ, गई हैं, उड़ाई है, देखी है। इस तरह से सेंटेंस आ रहे हैं। कहीं कहीं चुका है, चुकी है, चुके हैं भी आ रहे हैं। तो समझने और कहने का तात्पर्य यह है कि सेंस को जानना जरूरी है। सेंस हमारा क्या कह रहा है, सेंस क्या पकड़ रहा है, सेंस के हिसाब से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, तो वहां पे हमारे सेंटेंस जो है सही बनते हैं। तो यहां देखिए, प्रिंसिपल सर अभी अभी कार से आए हैं। प्रिंसिपल सर सर अब अभी अभी के लिए यूज करेंगे जस्ट का, जस्ट। उसके बाद हम वर्ब का फॉर्म लेंगे, तो हमारा थर्ड फॉर्म का यूज होगा यहाँ पे मेन वर्ब का, कम। कैसे आए हैं? कार से आए हैं, तो बाय कार, बाय कार। तो यहां आपने देखा कि अभी अभी के लिए हमने जस्ट का यूज किया। एक सेंटेंस और उसी पे आधारित, राम ने अभी अभी एक पतंग पकड़ा है। राम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हैज का यूज करेंगे। उसके बाद हम अभी अभी के लिए जस्ट का यूज करेंगे। पकड़ना, कैच, कैच की थर्ड फॉर्म कॉट, अ काइट। रिया ने अभी अभी खाना बनाई है। रिया थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, इसके साथ हम वर्ब हैज का यूज करेंगे। जस्ट क्या किया है? खाना बनाया है। खाना बनाने के लिए हम कुक का यूज करते हैं, इसके थर्ड फॉर्म लगाएंगे कुक्ड फूड। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से हमने यहाँ जो है अभी अभी का यूज किया है एक एडवर्ब के रूप में, और इससे इसकी क्लियरिटी बन गई है। प्रिंसिपल सर आए हैं, तो ये भी पता चल गया कब आए हैं, तो जस्ट आए हैं, अभी अभी आए हैं। ये इसको और भी क्लियर कर दे रहा है। आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंस। वे अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। वे अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। वे प्लूरल है, दे के साथ हम हैव का यूज करेंगे, हैव।
हैव के बाद निगेटिव सेंटेंस है नॉट। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आने के लिए कम का यूज करेंगे, कम। यहां के लिए हियर, एट। अभी तक के लिए हमने यहां पे एट का यूज किया, एट। अब यहां पे देखिए एडवर्ब जो था अभी अभी, ये जस्ट जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले लगा हुआ है, लेकिन यहां देख रहे हैं एट का यूज हम लास्ट में करते हैं, तो इन चीजों को भी याद रखना हमारे लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं अभी तक उससे नहीं मिला हूं। मैं अभी तक उससे नहीं मिला हूं। मैं आई एक प्लूरल जो है वर्ब लेता है, इसलिए हम जो है हैव देंगे इसे। आई हैव, नहीं मिला हूं निगेटिव सेंटेंस है नॉट। मिलने को मीट कहते, मीट की थर्ड फॉर्म मैट का यूज किया। मैट, किससे मिला हूं? उससे, हिम। और अभी तक के लिए एट। तो आपने देखा कि किस तरह से सेंटेंस यहाँ फ्रेम हो रहे हैं, और आशा करता हूं आपको भी समझ में आ रहा होगा। वह स्कूल अभी तक नहीं गई है। वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, कोई लड़की है, सी का यूज करेंगे। सी हैज नॉट। अब यहां जो है जाने के लिए गो की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हम यहाँ पे, गॉन। टू स्कूल, येट। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम कर रहे हैं यहाँ पे, और समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि कैसे जो है ये सेंटेंस फ्रेम होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुमने पहले पतंग उड़ाई है। अब यहाँ एडवर्ब जो है पहले आ रहा है। क्या तुमने पतंग उड़ाई है, क्या तुमने पहले पतंग उड़ाई है, और भी क्लियर कर रहा है। तो क्या तुमने पहले पतंग उड़ाई है, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। और आपको पता है कि जब जवाब हम हाँ या ना से दे सकते हैं, तो वैसे कंडीशन में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ला करके रखते हैं। तो सेम प्रक्रिया करना है। अब यहाँ सब्जेक्ट कौन है हमारा? तुम के लिए यू लगाते हैं, और यू जो है प्लूरल माना जाता है, इसलिए हम यू के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो हैव को जो है हम आगे लाएंगे, हैव यू। अब क्या करना है भाई? हैव यू। अब पतंग उड़ाना वर्ब है हमारा, तो क्या कहते हैं इसे? फ्लाई। फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन का प्रयोग करेंगे, फ्लोन। अ काइट, काइट। और पहले के लिए हम यूज करते हैं बिफोर, इसका यूज भी जो है हम वाक्य के अंत में करते हैं। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उन्होंने पहले ये फिल्म देखी है। क्या उन्होंने पहले ये फिल्म देखी है। उन्होंने एक से अधिक है, प्लूरल है, इसलिए है का यूज करेंगे, हैव। अब उन्होंने एक से अधिक है, दे। हाउ दे क्या की है? देखी है, देखने का काम किया है। सी का थर्ड फॉर्म सीन लगाएंगे, सीन। क्या देखी है? ये फिल्में, दिस मूवी, दिस मूवी, बिफोर। इस तरह से सेंटेंस हमने बना। क्या वे पहले मुझसे मिले हैं। क्या वे पहले मुझसे मिले हैं। तो वे मिले हैं प्लूरल है, इसलिए हैव, दे। मीट का थर्ड फॉर्म मैट। किससे मिले हैं? मुझसे मिले हैं, मैट मी बिफोर। क्या वे मुझसे मिले हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं पहले ही अंग्रेजी सीख चुका हूं। अब यहां जो है आप देखेंगे कि अभी जस्ट हमने पहले का यूज किया,
अब जो है कि हम पहले ही का यूज करेंगे। पहले ही को हम एडवर्ब के रूप में क्या जानते हैं हिंदी में, तो पहले ही ऑलरेडी का प्रयोग हम करते हैं। तो मैंने पहले ही अंग्रेजी सीख चुका हूँ। कौन सीख चुका है? मैं सीख चुका हूँ। आई का यूज करेंगे। आई के साथ हम हैव लेंगे। हैव के बाद जो है हम एडवर्ब लगाएंगे। सॉरी, ऑलरेडी। अब क्या कर चुका हूं? सीख चुका हूं। सीखने का काम कर चुका हूं। तो क्या सीख चुका हूं? अंग्रेजी सीखते हैं। सीखने को कहते हैं लर्न। लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न। लर्न इंग्लिश। आई हैव ऑलरेडी लर्न इंग्लिश। मैं पहले ही अंग्रेजी सीख चुका हूं। वर्षा पहले ही घर पहुंच चुकी है। वर्षा पहुंचने का काम कर चुकी है, लेकिन क्यों, कब? पहले ही। तो पहले ही लगने से थोड़ा और क्लैरिटी आ गई। वर्षा एक लड़की का नाम है। वर्षा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। हम जो है हैज का यूज करेंगे। वर्षा हैज ऑलरेडी पहुंचने को रिच कहते हैं। रिच की थर्ड फॉर्म रिच का यूज करेंगे। रिच होम। सेंटेंस देखिए, पापा पहले ही कार से घर आ चुके हैं। पापा पहले ही कार से घर आ चुके हैं। पापा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। हैज का यूज करेंगे। हैज वर्ब एडवर्ब लगाएंगे। ऑलरेडी आने को हम कम कहते हैं। कम की थर्ड फॉर्म कमी होती है। कम। कहाँ आ चुके हैं? घर आ चुके हैं। कैसे आ चुके हैं? कार से आ चुके हैं। पापा हैज ऑलरेडी कम होम बाय कार। तो आपने देखा कि किस तरह से सेंटेंस को हमने फ्रेम किया यहाँ पे और समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ रही हो। देखिए, कुछ सेंटेंस हम और देखते हैं। उसने जल्द ही में एक कार खरीदी है। यहाँ एडवर्ब हमारा है जल्द ही में। किस तरह से इसका यूज करेंगे और कहाँ पे यूज करेंगे? तो ये प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। कैसे फ्रेम करते हैं? उसने जल्द ही में एक कार खरीदी है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। उसने, वह, ही हैज जल्द ही में रिसेंटली अब खरीदने को परचेज या बाय दोनों कहते हैं। तो जो भी आप लीजिए थर्ड फॉर्म लेंगे। यहाँ पे ही हैज रिसेंटली बॉट अ कार। उसने जल्द ही में एक कार खरीदी है। नेक्स्ट देखिए, वे जल्द ही में अमेरिका गए हैं। वे, दे प्लूरल है। दे के साथ हम हैव का यूज करेंगे। हैव के बाद हम अपना एडवर्ब जल्द ही में लगाएंगे। रिसेंटली जाने को बीन कहते हैं। बीन, दे हैव रिसेंटली बीन अमेरिका। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने जल्द ही में ये पिक्चर देखी है। तुमने देखी है, यू। वर्ब लेंगे हैव। यू हैव रिसेंटली देखने को सी कहते हैं। थर्ड फॉर्म उसकी सीन होगी। यू हैव रिसेंटली सीन दिस पिक्चर। शॉर्ट फॉर्म या मूवी लिख दे रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म है। मैं कभी दिल्ली नहीं गया हूं। अब यहां देखिए एडवर्ब कभी नहीं का यूज किया गया है। कभी नहीं, तो कभी नहीं के सेंस में हम जो है नेवर का यूज करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले यूज होता है। बात यहाँ हो रही मैं की। सब्जेक्ट हमारा मैं है। मैं को आई कहते हैं।
आई के साथ हैव का यूज करते हैं, आई हैव नेवर, नेवर जाने के लिए बीन का यूज करते हैं, आई हैव नेवर बीन, कहाँ नहीं गए हैं, दिल्ली नहीं गए हैं, टू दिल्ली, टू दिल्ली। वह कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ा है, वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, ही के साथ हैज का यूज करेंगे, हैज, एडवर्ब नेवर का यूज करेंगे, नेवर क्या नहीं पढ़ा है, पढ़ने को रीड कहते हैं, रीड की थर्ड फॉर्म भी रेड होती है, रेड, ही हैज नेवर रेड इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पापा कभी कार नहीं खरीदे हैं, मेरे पापा कभी कार नहीं खरीदे हैं, मेरे पापा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, माय फादर, मेरे पापा। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, हैज का यूज करेंगे, हैज, एडवर्ब हमारा कभी नहीं, नेवर, नेवर। खरीदने को परचेज यहां हम लेते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म परचेज लगाएंगे, परचेज। क्या नहीं खरीदे हैं, कार नहीं खरीदे हैं, और कार, मेरे पापा कभी एक कार नहीं खरीदे। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि एडवर्ब का यूज किस तरह से परफेक्ट टेंस में किया जाता है। तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए आपके अपने चैनल शिक्षा एक मिशन पर। टेक केयर, गुड बाय।